સોશિયલ મીડિયા ફેસબુક ઉપર શૈલેન્દ્રનાથ અગોડી દ્વારા જાહેરાત આપવામાં આવેલ હતી કે તાંત્રિક શક્તિઓ દ્વારા હર મુશ્કેલ સમસ્યાઓ કે સમાધાનની જાહેરાત મૂકી તેમાં જણાવેલ મોબાઈલ નંબર ઉપર સુરતના વેપારીએ સંપર્ક કરતા સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરી આપવાનું તથા વેપારીને ઘરમાં ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં સોનું તથા ખરાબ આત્માઓનો વાસ રહેલ હોવાનું જણાવીને અલગ અલગ વિધિ કરવાનું જણાવી તેમના જણાવ્યા મુજબ ફરિયાદીના અલગ અલગ યુપીઆઈ આઈડીમાં રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરેલ તથા સોનાના દાગીના તથા રોકડા રૂપિયા કરીને કુલ 15,51,110 રૂપિયા આપી દીધેલ હોવા છતાં પણ સુરતના વેપારીના ઘરમાં રહેલ સોનું કાઢવા માટે વિધિ કરવાનું જણાવી ખોટા વાયદાઓ કરી એક વખત સુરત ખાતે આવી પોતાના મળતિયાઓ સાથે ફરિયાદીને ભમરાવી તેમના ઘરમાં ધાર્મિક વિધિ કરવાનું દોડ કરી ધુમાડો કરી નકલી સોનાના દાગીના બતાવી અને આત્મા છે તેવું કહી 108 બકરાઓની બલિનું ચડાવવાનું કહીને ભરમાવીને ફરિયાદી પાસેથી ટુકડે ઓનલાઈન રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરાવી છેતરપિંડી કરીને ગુનો આચરેલ છે। આથી સુરત સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે આરોપી 1 મુનેશ કુમાર વિશ્વનાથ ભાર્ગવ રહેવાસી મીના બજાર રાજસ્થાન અને 2 મનોજ ઓમ પ્રકાશ ભાર્ગવ રાજસ્થાન ઝડપી પાડવામાં આવેલ છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી। ब्यूरो रिपोर्ट डेली इंडिया टीवी सूरत। श्री सूरत शहर अधिक पुलिस कमिश्नर श्री सूरत शहर और नायब पुलिस कमिश्नर श्री क्राइम ब्रांच सूरत शहर की सूचना के अनुसार सूरत सिटी के नागरिकों की साइबर क्राइम से और फाइनेंशियल फ्रॉड से सुरक्षा करने के लिए सूचना दी गई थी और अगर किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है तो उस आरोपियों को ढूंढ निकालने के लिए और क्राइम रजिस्टर करने के लिए जो सूचना दी गई थी उसके अंतर्गत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन सूरत सिटी के अंदर एक FIR लॉन्च की गई थी जिसमें फरियादी राजकुमार परमार ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अंदर फरियाद दी थी। उन्होंने फेसबुक अकाउंट पे एक शैलेंद्रनाथ अघोरी नाम का अकाउंट था जिस पे लिखा गया था कि अपनी सारी समस्याओं का समाधान तांत्रिक विधि से कीजिए। तो फरियादी श्री ने उनका संपर्क किया और व्हाट्सएप से शैलेंद्र अघोरी जिनका असली नाम मुनीश भार्गव है उनका संपर्क उन्होंने किया। शैलेंद्रनाथ अघोरी यानी मुनीश भार्गव ने फरियादी को फिसलाकर उनको बहकाकर उनसे 7 से 8 महीनों के समय में तांत्रिक विधि हवन वगैरह करने की आड़ में 15,51,510 रुपये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से उनके पास से ले लिए और बार कई तरह की विधियाँ बताई और एक बार यहाँ सूरत में आके उन्होंने और उनके साथ उनका जो सागरी थे मनोज भार्गव उन दोनों ने यहाँ सूरत सिटी में आके फरियादी के घर पे एक फेक तांत्रिक विधि वगैरह करके घर में हाथ चालाकी से खड्डे में सोना और कुछ हड्डियाँ वगैरह रख के फरियादी को बहुत ही डराया कि आपके घर में दुष्ट आत्माओं का वास है और बहुत सारा सोना है, अगर आप शांति चाहते हो तो आपको ज़्यादा हवन वगैरह करवाना पड़ेगा। और ऐसे फरियादी के साथ साइबर क्राइम के फ्रॉड करके टोटल 15,51,510 रुपये जिसमें एक सोने की चेन भी शामिल है, ये सारी चीज़ें लेके साइबर क्राइम फ्रॉड किया था। किस तरह का जो है तांत्रिक विधि जो है उसके घर पे किया गया था? मन की शांति के लिए, घर की शांति के लिए ऐसा बताया गया था कि घर में दुष्ट आत्माओं का वास है, इसके लिए ये विधि कर रहे हैं। विधि के अंदर फरियादी को बोला गया था घर में खड्डा खुदवाओ। खड्डे के अंदर जब विधि हो रही थी तब बहुत सारा घर में धुआं हो गया। उसके दौरान ये जो मनोज भार्गव है, मुनीश भार्गव का साथी, उसने हाथ चालाकी से खड्डे के अंदर नकली सोने के गहने जो उनके पास थे वो और कुछ हड्डियाँ वगैरह रखे, फिर फरियादी को दिखाए, फिर अगेन हाथ चालाकी से ये सारी चीज़ें गायब करके उनको बताया कि ये सारी जो चीज़ें जहाँ से आई थी वहीं से वापस चली गई है, अगर तुम चाहते हो कि इससे ज़्यादा सोना तुम्हें मिले तो तुम्हें विधि करवानी पड़ेगी। इस दौरान मनोज भार्गव जो है उसने उसके ऊपर आत्मा आई है ऐसा नाटक भी किया था और उसके दौरान उसने बताया, उसने थोड़ा नाटक करके वो भी बताया कि मेरे अंदर काल भैरव है और मुझे 108 बकरे की बलि चाहिए और इसके लिए फिर फरियादी को बोला गया कि ये जो मांगा है वो देना पड़ेगा, तो हम और हवन और बलि वगैरह विधि करेंगे। अब तक की पूछताछ में आरोपी का क्या कुछ बयान रहा कि आगे इस तरह की कोई गतिविधियाँ वो कर चुका है? आरोपी ने बताया है, अभी तक उसके खिलाफ हमें पता नहीं है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई FIR रजिस्टर्ड हुई हो, क्या NCCRP पोर्टल पे उसका नंबर वगैरह कुछ
रिपोर्ट हुआ ऐसा नहीं है, बट आरोपी का इंट्रोगेशन में उसने बताया है कि हाँ ये उसका काम ही है, वो पूजा हवन वगैरह फेसबुक के माध्यम से और जो भी मिलते हैं उस माध्यम से वो यही कामगिरी करता है और उसके बदले में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से पैसे लेता है। बट इतनी बड़ी अमाउंट अभी तक उसने किसी से नहीं ली है, बट 1000, 2000, 5000, 10,000 तक ऐसे सबको वो भरमा के विधि करेंगे, यहाँ विधि कर दी, इतने रुपये दे दो तुम्हें शांति हो जाएगी, ऐसे उसने काफ़ी 100 से ज़्यादा लोगों के साथ चिटिंग की हुई है। सूरत के अलावा और कोई भी गुजरात के कोई भी जगह पे इसने नहीं, सूरत पहला है। सूरत के अलावा अभी तक के इंट्रोगेशन में नहीं खुला है, बट उसका जो फेसबुक आईडी है उसके हिसाब से वो काफ़ी सारे लोगों के देश के अंदर संपर्क में था और उस हिसाब से, और उसने अपना जो बताया था फेसबुक आईडी में उसने बताया कि ही बिलोंग्स टू उज्जैन। सो लोग महाकाल मंदिर और जो है वहाँ, तो उनको सबको लगता है कि वो वहाँ का भक्त और वहीं का पुजारी है। उस हिसाब से काफ़ी लोगों ने हम मानते हैं कि उसके साथ ये ट्रांजैक्शन वगैरह किए होंगे।